ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। जय माता जी। आज हमसे आपसे मिल रहे हैं हम, और हमसे जो पहले एक कोई भाई है, जो भक्त है, जो हमारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने पहले एक बार मुझे प्रश्न किया था कि बाबू आप शिष्य और गुरु के बारे में बताओ कुछ। तो उन्होंने 2 बार मुझे लिखा है, तो मैंने बोला था एक समय आएगा तो मैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश पाड़ूंगा। तो ये मैं अपनी बात करता हूँ, मैं शास्त्रों की कोई चर्चा नहीं करने वाला, और मेरा खुद का जो सुझाव है वो ही मैं देता हूँ। इसलिए कोई इसमें गलत मैसेज मत समझना कि ये शास्त्र में ऐसा है ऐसा है। वो आप मुझे चर्चा विचारना या तो क्या है उसकी संवाद मत करना, क्योंकि आप जो करते हैं मुझे मंजूर है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है किसी के बारे में कोई भी। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो आज गुरु और शिष्य के बारे में बोलूँगा। दुनिया के किसी भी प्रकार के बिजनेस हो, किसी के प्रकार के कोई उपलब्धि पाना चाहते हो, तो उनमें आपको जितना हो सके जल्दी वहाँ तक पहुँचना है अगर, तो गुरु की आवश्यकता होगी। क्यों कि गुरु ने पूरे जीवन उस क्षेत्र में लगाया होगा और उनको बहुत सारे अनुभव होंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ उनके अंदर उन्होंने अनुभव किया होगा, और कई तरह की विटंबनाएं भी उन्होंने देखी होगी, और आखिर काल में जब उन्होंने कुछ पाया होगा तभी उन्होंने अपने हृदय में ठहराया होगा कि यही बात ठीक है। कोई किसी कहने से न कहने से कोई बात बनने वाली नहीं, और जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते तब तक आप कुछ मानने वाले भी नहीं। इसीलिए कोई भी क्षेत्र में अगर आप अपने थोड़े समय में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो इन क्षेत्र के अनुभवी जो कोई है, जो उन्होंने कुछ पाया है, उनका कुछ नाम है, उनका कुछ अच्छा किया हुआ आपको मालूम है और पूरी दुनिया को भी मालूम होगा, तो इनको गुरु बनाना चाहिए उन क्षेत्र के लिए। लेकिन आज मैं और कोई क्षेत्र के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारा ये धानड़ावाणी चैनल केवल आध्यात्मिक विचारों में और उनके अनुसार हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, प्रभु का भजन करना चाहते हैं, कुछ दर्शन पाना चाहते हैं ईश्वर का, तो आप अपने तरीके से लगे होंगे ही। अगर आपको कुछ सुख पाना है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये भक्ति नहीं है। सुख पाने के लिए जो करना है वो भक्ति नहीं है, वो तो आपकी एक प्रार्थना है ईश्वर से कि भाई परमात्मा कुछ हमारे पर रहम करे और ये हमारे काम जो बिगड़े हैं उनको बनाए। वो एक प्रार्थना है, एक आजीजी है, और वो भगवान करते हैं, सुनते हैं, और अपना शिष्य का वो अपने जो भक्त हैं उनका काम भी करते भी है। लेकिन इनसे कोई आपका आत्मकल्याण नहीं होने वाला। आत्मकल्याण अगर करना है तो आपको पहले गुरु बनाने से पहले आपके अंदर मैं एक सुझाव दूंगा, एक गुण तो अवश्य होना चाहिए, चाहे और कोई गुण आपके अंदर न हो, लेकिन एक ही गुण शिष्य के अंदर होना चाहिए, और ये बात हर गुरु को पता होना चाहिए। क्योंकि दूसरी बात हम करेंगे, कभी उसने काम को जीता होगा, क्रोध को जीता होगा, लोभ को, मोह को, अरे भी ये नहीं किया इसलिए तो वो आपको गुरु बना रहे हैं, और वो पापी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसा भी हो गुरु को, शिष्य को अपनाना चाहिए, लेकिन एक गुण उनके अंदर होना चाहिए, और वो गुण है गुरु जो कहे, जो आज्ञा दे, उनको वो अपने माथे पे रख के उनके अनुसंधान में वो अनुसंधान करके उसमें गुजरना चाहिए, मतलब करना चाहिए। वो गुरु कहे कि भाई यहाँ बैठा रहा 10 घंटे, तो वहाँ बैठा रहना चाहिए, उनको दूसरा कुछ सोचना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात तब बहुत
फैल होगी कि अगर आपने गुरु करने में कोई गलती कर दी तो आपका दुरुपयोग वहाँ होने वाला है। इसलिए आप गुरु बहुत सोच विचार के करना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए वो तो मैं आपको बात में बताऊंगा, लेकिन गुरु बनाने के पहले आपको एक काम करना होगा। अब मैं जो बात बोलूँगा तो कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जो सही है वो बोलूँगा, जो मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। अपने शास्त्र में जो सनातन धर्म के शास्त्र है, 4 वेद है, 18 पुराण है और बहुत सारी उपनिषदें हैं, उन सभी में लगभग भगवान शिव का जिक्र है ही है। तो शिव आदि अनादि से हम सभी का गुरु है। कोई ना माने तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आदि अनादि से हर जीव मात्र का गुरु है। तो उनको मनोमन अपने आप से उनको गुरु धारण करके, और चाहे आप गुरु की भक्ति मत करो, भगवान शिव को भक्ति नहीं करनी, अपने आराध्य कोई और है तो कोई बात नहीं, लेकिन केवल 5 नाम तो उनका, अथवा तो 5 बार तो उनको याद करना चाहिए गुरु को, जैसे हम करते हैं। तो इनको याद करके अपने जो इष्ट है, राम है, कृष्ण है, शिव है, और तो माँ है, जोगदमा है, जगदम्बा है, कोई भी हो, उनके अंदर आपको जाना चाहिए। लेकिन गुरु तो पहले धारण करना ही चाहिए, वो भगवान शिव है। तो इनसे आपका क्या भला होगा कि जब तक आप गुरु नहीं धारण करेंगे तब तक आपका जो नाम जपते हैं या तो मंत्र जपते हैं, उनका जो इना प्रभाव, उनका जो फल, वो आपको जितना चाहिए इतना नहीं मिलेगा। क्यों कि जैसे आपको कोई बुखार आ गया या तो सर्दी जुकाम हो गया, तो आप जानते हैं कि ये गोली लेने से अच्छा हो जाएगा, फिर भी आप दवाई लेने जाते हैं और लाके वो दवाई लेते हैं, फिर भी आपको एहसास नहीं होता कि भी मुझे ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर, चाहे आपको उसको जानते हो न जानते हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको जानते कोई मत पता नहीं, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर लिख के देते हैं और आपको बाजार में से वो दवाई लेके जब खा जाते हो तब आपको उनसे ज़्यादा आराम होता है और जल्दी आपको विश्वास भी होता है। इसी तरह आपके गुरु होंगे तो आप एक बार राम बोलेंगे तो उनका हजारों बार फल मिलता है, ऐसा सदगुरु महाराज और शास्त्र में और जो पंडित जी है वो भी बताते हैं। तो उनका फल ज़्यादा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आपकी जो आपकी जो इंद्रियां हैं वो भी इसी में काम करेगी और आपको विश्वास होगा। इसीलिए आपको पहले गुरु शिव को धारण करना चाहिए, और बाद में उनकी कृपा होगी तब आपको ये पृथ्वी पर जो कहीं भी वो बड़ा सा अच्छा भजन वाले कोई संत महात्मा या तो कोई सन्यासी आपको मिल ही जाएंगे, और वो उसको आपको गुरु आप उनके शिष्य हो जाएंगे और आप उनको गुरु बना लेंगे, और बाद में आपकी प्रगति होगी ही होगी। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए वो थोड़ा भी समझना चाहिए। पहली बात है, गुरु कोई बोलेगा ज्ञानी होना चाहिए, मैं बोलूँगा ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन पहले बात ये बता दूँ कि गुरु को उनकी आत्मा की अनुभूति या तो ईश्वर की अनुभूति होनी ही चाहिए। जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति नहीं की है उन्हें गुरु बनना ही नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उनको गुरु भी नहीं बनना चाहिए। और ये पहला लक्षण कि गुरु को खुद को मालूम होना चाहिए कि मैंने परमात्मा की अनुभूति की है या नहीं की है। दूसरा लक्षण, वो विशाल हृदय वाला होना चाहिए। तीसरा लक्षण, वो ज्ञानी और विद्वान भी होना चाहिए। ये सब लक्षण जब गुरु ने भगवान की अनुभूति की होगी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर दूसरे लक्षण होंगे तो अनुभूति होंगी ये पक्का नहीं है। लेकिन अगर भगवान की अनुभूति उन्होंने की है तब तो वो सर्व जगह वो शांत मुद्रा से और शांत चित्त से उनकी सारी भ्रांतियाँ मिट चुकी होंगी, और वो बड़े हृदय वाले, विशाल हृदय वाले, सभी को एक समान मानने वाले, हाँ सही बुरे को पारख करने वाले होंगे। अपने 10 शिष्य हो तो 10 को
वैसे व्यवहार में एक सा बर्तन रखेंगे, लेकिन जहाँ कुछ आध्यात्मिक प्रगति के बारे में या तो कुछ उनको अपनी विद्याएं देने का अवसर आएगा, तो वो देखेगा कि भाई कौन उनकी योग्यता के अनुसार खरा उतरा है। तो ये गुरु वो जानता होगा। तो ऐसा है कि वो गुरु बड़ा दिल वाला होना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए, समदृष्टि वाला होना चाहिए और बिल्कुल अपने जीवन में पवित्र होना चाहिए। और मैं तो यह भी कहता हूँ उनकी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे आजकल तो बहुत लोग, मैं कोई साधु सुनेगा तो मेरी बात को गलत समझेगा, लेकिन आप अपनी सिद्ध है और गालियाँ निकाल दे तो निकालो, कोई मुझे ऐतराज़ नहीं, मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जिनको परमात्मा की अनुभूति होती है तो माँ सरस्वती उन पर प्रसन्न होती ही होती है, तो उनके मुख से ऐसा कैसा आ सकता है। जब मैं जानता हूँ कि पहुँचे हुए जो संत हैं उनको तो क्या गाली और क्या राम का नाम सब समान है, मैं वही समझता हूँ। लेकिन जब समाज में रहते हैं और समाज के साथ बात करते हैं, अपने शिष्य के साथ बात करते हैं, तो अपनी ज़ुबान पे कुछ पवित्र होना चाहिए, ऐसा मेरा अंगत मानना है। तो ऐसा गुरु होना चाहिए जो कि एक भगवान के गुण, भगवान जैसा तो कोई होगा ही नहीं, लेकिन उनके अंदर, ईश्वर के अंदर जितने गुण हैं वो सभी गुण उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा तो होना ही चाहिए। इसीलिए तो हमें जो गुरु गीता है, बहुत सारी, लगभग 300 ऊपर बहुत सारे श्लोक है। उनमें एक श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को इनकी उपमाएं दी गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश और पर ब्रह्म परमात्मा से भी उनकी मेल की है, मेल किया हुआ है, इसलिए इनके समान गुरु है। लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूँ गुरु ऐसे होते हैं, वे कहते हैं कि बस अब हमको ही भगवान मानो, ये बहुत मेरी मान्यता है, तब तक आप मानो अपनी मर्जी। लेकिन शिष्य ढूंढने क्या निकला था? भगवान। और भगवान मिलने के लिए कौन मिला? गुरु। तो जो ढूंढने निकले थे वही वो बोलेंगे कि हम वही है। आप कोई अहमदाबाद जाने का भी सोच रहे हैं, जो जोधपुर जाने का, कोई भी गांव जाने के लिए निकले और रास्ते में कोई गांव आ जाएगा और कोई अच्छा सा मानस मिलेगा कि भाई हमको ये रास्ता बताओ, तो बोलेगा कहाँ अहमदाबाद जाना है, मैं हूँ अहमदाबाद। तो ये कैसा लगेगा? कोई भी आप ढूंढने चले हैं, कोई भी वस्तु ढूंढने चले, कोई चीज़ वस्तु, और वो बोले कि हम ही है, तो वो तो ठीक नहीं है। इसलिए हमको ढूंढना है परमात्मा का, जो भजन करना है, उनकी अनुभूतियाँ करनी है, उनका दर्शन करना है, और इनके लिए हमने गुरु बनाया है। तो गुरु कह दे कि हम ही भगवान है, हाँ, तो पूरे कीड़ी के अंदर भी भगवान है, चिट्टी के अंदर की भगवान है, और सभी प्रकार के टोटली जानवर जो कुछ पृथ्वी के अंदर है, सब के अंदर भगवान तो है ही है। लेकिन जो तत्व ईश्वर है वो अपने अंदर, उसका दर्शन करने के लिए, उसको पाने के लिए, उनकी अनुभूति करने के लिए हमें गुरु चाहिए। तो वो गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि जो गुरु बताए कि भाई मैं जो मार्ग पे आपको चलाऊं, उस मार्ग पे आप चले जाओ, तो वहाँ से आपको भगवान, तो आपका जो आराध्य है उनकी अनुभूति होगी। और गुरु की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप ध्यान भजन करते हैं, तब अपने अंदर बहुत सारा वीडियो आप बाद में बताऊँ अपने अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन ध्यान भजन करते समय जब हम अपने अंदर ही इतने भुलामणी हैं कि हम खुद उनके अंदर बहुत भूले हुए, भटकते हैं और रास्ता सही अपने अंदर नहीं मिलता, और कहीं न कहीं जहाँ हम पहुँच जाते हैं तब वहाँ गुरु प्रकट होते हैं। और गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। तो कोई बोले कि मैं गुरु, तो मेरा ये शरीर को मानो, ये मत समझना। गुरु तत्व है और वो तत्व वहाँ प्रकट होता है, और ये आत्म तत्व है, उनको वहीं से उठा के सही रास्ते पर बिठा देता है। जैसे आपको कोई, आप गलत रास्ते पे चढ़ गए और गुरु की कृपा हुई तो आपको वहाँ से लौट करके दूसरी जगह
रख देंगे और बोलेंगे यहाँ से आप चले जाओ। तो वही गुरु है जो अपने आध्यात्मिक अनुभव में आपको सही रास्ता दिखाए, वही गुरु है। बात बोलने के लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन इनमें तो मैं कितना बोलूं, बार बार बोलूँगा गुरु के बारे में, और भी गुरु कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, गुरु कहाँ आना चाहिए, गुरु और भी गुरु कैसा होना चाहिए, और भी मेरे पास बात है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मैं बहुत सारा हिंदी तो पढ़ा नहीं हूँ, गुजराती आत्मा हूँ, इसलिए तो थोड़ी मेरी गलती भी होती रहेगी, आप क्षमा करना हमें। तो आज मैंने बताया कि गुरु और शिष्य में गुरु अवश्य करना चाहिए। अब जब गुरु होंगे, हमारे 4 आश्रम हैं, उनके बारे में भी आपको एक वीडियो बताऊंगा, क्यों 4 आश्रम क्या है, उनमें क्या करना चाहिए। तो गुरु हर किसी को धारण करना चाहिए। अगर गुरु किए बिना आप चले जाओगे तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जब गुरु शिष्य को अपने आश्रय देता है, तब उनका 100% जो होता है, जो पाप कर्म जो बोलते हैं, अच्छे कर्म नहीं है वो, उनमें से 10% अपने आप गुरु को मिल ही जाता है। तो गुरु को ऐसा नहीं कि गुरु पूर्णिमा आए तो उनको पैसा दे दो और गुरु को राजी खुश कर दो और अपना अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। गुरु जो शब्द बोले उनको अपना के उन्हीं में रुचि रख के उनमें आगे चलेंगे, तभी तो वहाँ पाओगे। गुरु का काम है बताना, करना तो आपके हाथ में है, शिष्य के हाथ में है। हाँ, संत है, बहुत पहुँचे हुए संत, उनकी कृपा, जो शक्तिपात दीक्षा होती है, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा शक्तिपात दीक्षा क्या होती है। उन हिसाब से आपके अंदर जो शक्तियाँ उतारते हैं कोई सदगुरु महाराज, तो आपको बहुत सारा अनुभव ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अभी 17 मिनट हो चुकी है, तो जब जल्दी मैं बता देना चाहता हूँ कि गुरु करने से पहले अपने अंदर एक बात सोचना कि गुरु आपको मिले, तब आपको ज़रा सोच विचार के उनको गुरु धारण करना और बाद में गुरु की आज्ञा का पालन करना और भजन करना। बहुत सारा कुछ कहने के लिए है, बाद में बोलेंगे। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आप सभी का कल्याण हो, आपको परम परमात्मा का इष्ट का दर्शन हो मेरा आशीर्वाद से, और आप अपने माँ बाप की सेवा करें और अच्छे बने। ओम नमो नारायण, जय श्री राम।